हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ही होंगे। तो आज करेंगे हम कुछ चैप्टरों का रिवीजन हिंदी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। झोला कैसा शब्द है? देशज। कैंची शब्द है तुर्की भाषा का। अनुशासन शब्द है यौगिक शब्द है अनुशासन। चमचा शब्द है देशज शब्द है चमचा। आज्ञा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है आज्ञा। गणेश शब्द है यौगिक शब्द है गणेश। दवा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। तौलिया किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। ज्येष्ठ कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है ज्येष्ठ। स्वर्ग कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है स्वर्ग। नरक स्वर्ग कैसे शब्द हैं? नरक स्वर्ग तत्सम शब्द हैं। पुष्प सुमन पिरसुन कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। नख नगन क्षमा कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। धरती नेवला नाच कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं धरती नेवला नाच। अट्टालिका का तद्भव शब्द है अटारी। अमूल्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है अमूल्य। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न विकसित हुए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जलज कैसा शब्द है? योगरूट शब्द है जलज। क्षेत्र कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है क्षेत्र। वर्णों से बने सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अनेकार्थी शब्द भेद हैं अर्थ के आधार पर। पिपासा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। मुंह कैसा शब्द है? मुंह तद्भव शब्द है। कांच कैसा शब्द है? देशज शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो कहते हैं प्रयोग करते हैं तत्सम कहलाते हैं। पशु कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है पशु। जलज पंकज मलयज शब्द है योगरूढ़ शब्द है। परीक्षा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है परीक्षा। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। लोटा कैसा शब्द है? देशज शब्द है लोटा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक कहलाते हैं। विद्यालय कैसा शब्द है? विद्यालय यौगिक शब्द है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थक शब्द कहलाते हैं। पाठशाला कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। विभावरी शब्द कौन सा है? विभावरी तत्सम शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। गोधूम कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है गोधूम। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें कहते हैं यौगिक कहते हैं उन शब्दों को। ढोर डिबरी पगड़ी कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं देशज शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। रेलगाड़ी शब्द है संकर शब्द है रेलगाड़ी। वानर का तद्भव रूप होगा बंदर। दर्शन का तद्भव रूप होगा दर्शन। अपील शब्द है विदेशज शब्द है अपील। उद्गम कैसा शब्द है? उद्गम तत्सम शब्द है। मगही शब्द है तद्भव शब्द है मगही। संधि शब्द है तत्सम शब्द है। लोटा शब्द है देशज शब्द है लोटा। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है पाकशाला। दशानन किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़ शब्द है दशानन। घोटक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है घोटक। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। वर्षा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है वर्षा। पृष्ठ किस प्रकार का शब्द है? पृष्ठ तत्सम शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। भ्रमर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है भ्रमर। वैशाखता किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है वैशाखता। रसोईघर कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा अचरज। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। चना का तत्सम रूप होगा चना का चणवक शब्द होगा। चबूतरा का तत्सम रूप है चतवाल। बैत का तत्सम रूप है बैत्र। थाली का तत्सम शब्द है स्थाली।
जामुन का तद्भव रूप है जम्बू। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस भाषा में है काल का। इस भाषा में कल को कहते हैं काल। तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियां। राम तैरता है वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है अकर्मक क्रिया। प्राण शब्द वचन में प्रयोग होता है बहुवचन में। राम रोटी खाता है यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है सकर्मक क्रिया। वह लजा रही है यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है अकर्मक क्रिया। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है क्रियार्थक की संज्ञा। हाथी शब्द का बहुवचन होगा हाथी। मेरी बहन स्कूल से आई है इस वाक्य में बहन का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक स्त्रीलिंग एक वचन। लड़का का भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। शहर शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा। चिड़िया शब्द का एक वचन है चिड़िया। लड़का शब्द का बहुवचन है लड़के। माता शब्द का बहुवचन है माताएं। सखी शब्द का बहुवचन होगा सखियां। टोपी शब्द का बहुवचन रूप है टोपियां। थाली शब्द का बहुवचन है थालियां। साधु शब्द का बहुवचन है साधु। बहु शब्द का बहुवचन है बहुएं। धोती शब्द का बहुवचन है धोतियां। वधु शब्द का बहुवचन है वधुएं। घी शब्द कैसा है पुरलिंग। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है उड़ान। शेर शब्द का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। बुरा शब्द का भाववाचक रूप है बुराई। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा है मिठास। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है चूहिया। नदी शब्द का बहुवचन रूप है नदियां। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ईमा। जलमय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है मैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है अभी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है एया। अंतिम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इम का। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है अक। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्रति। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अक्कड़। सम उपसर्ग में से बना शब्द है संयोग। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इलाका। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है निर उपसर्ग है। खिलौना शब्द में मूल शब्द है खेल। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है आप। अपमान शब्द में उपसर्ग है अप। घबराहट शब्द में प्रत्यय है आहट। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक। पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। लिखावट शब्द में प्रत्यय है आवट। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है विरहिणी शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दृष्टा शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है अनुगृहीत की सही वर्तनी है। निम्न में से सही वर्तनी है अंतर्गत सही वर्तनी है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है शुश्रूषा शुद्ध है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वर्तीय शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल शुद्ध शब्द है जिसमें दो जय आधे हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आविष्कार शुद्ध शब्द है ये वाला। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है अष्टोधार्य ये शुद्ध नहीं है। यथाशक्ति शुद्ध है। जिज्ञासु शुद्ध है और ज्वालामुखी भी शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। पूजनीय ठीक है ये भी रोंग है ये भी रोंग है और ये भी रोंग है। वर्तनी संबंधी सही वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें प्योरती सही है उन्नति गलत है अवनति गलत है और अभिनेता भी गलत है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विच्छिन्न ये अशुद्ध है। कर्मधारय शुद्ध है। तीव्र शुद्ध है। निश्चितता भी शुद्ध है।
शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सामर्थ्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्तरदायी शुद्ध है, ये गलत है। उत्तरदायी गलत है, उत्तरदायी गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उपरोक्त में सभी शुद्ध अशुद्ध हैं, ये अयोध्या भी गलत है, अभिषेक भी गलत है और टिप्पणी भी गलत है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अनुसांगिक शुद्ध शब्द है। निम्न में 4 विकल्प में शुद्ध शब्द कौन सा है? कीर्तन शुद्ध शब्द है, ये कीर्तन गलत है, ये वाले कीर्तन गलत है और ये कीर्तन भी गलत है। निम्न में से किस शब्द की संधि सही है? सन्निधि की सही है, ये भी संधि गलत है, ये भी संनिधि गलत है और ये सन्निधि भी गलत है। सही शब्द की वर्तनी पहचाने। अतिवृष्टि ये शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। पौराणिक ये अशुद्ध है, निरपेक्ष ये शुद्ध है, अनधिकार ये शुद्ध है, कौतूहल ये भी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन किए। देदीप्यमान ये शुद्ध है, देदीप्यमान ये गलत है, देदीमान ये गलत है, देदीप्यमान ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करेंगे। विवर्त ये सही है। शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करें। ज्योत्सना ये वाला सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? उत्कर्षता ये अशुद्ध है, सम्मिलित ये शुद्ध है, अनुगृहित ये शुद्ध है, कोमलांगी ये शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, न्योछावर की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, षट दर्शन की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, निरोग, इसकी वर्तनी शुद्ध है, निरोग की। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? मिथिलेश कुमारी ये वर्तनी शुद्ध है। वैमनस्य की वर्तनी शुद्ध है, उत्कर्ष की शुद्ध है, वाड्मय की शुद्ध है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? ये वाला नौकरी अशुद्ध है, इसमें डबल मात्रा होती। प्रौढ़ शुद्ध है, पौरुष सही है, दैहिक सही है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? हिरण्यकशिपु अशुद्ध है, चरमोत्कर्ष शुद्ध है, पुनरुत्थान शुद्ध है, वाड्मय शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रीतिदर शुद्ध है, दृष्टा गलत है, आहार गलत है, रचयिता गलत है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निरपराध अशुद्ध है, भास्कर शुद्ध है, उज्ज्वल शुद्ध है, पुष्पांजलि शुद्ध है। कौन सी संधि शुद्ध है? विशेष की संधि शुद्ध है, विवेश गलत है, विवेश गलत है और विशेष गलत है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? प्राणी वृंद शुद्ध है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? कार्य कारणी गलत है, कार्य करनी होता। अभ्यंतर शुद्ध है, जिजीविषा शुद्ध है, एक तारा शुद्ध है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? ऐतिहासिक सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है? आँख शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। रचयिता शुद्ध है। निम्नलिखित सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति शुद्ध है। निम्नलिखित सही वर्तनी का चयन कीजिए। परिस्थिति शुद्ध है। निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। प्रकृति शुद्ध वर्तनी है। निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। निर्धारित शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से सही वर्तनी का चयन करें। कृत्रिम सही है। इसमें से शुद्ध वर्तनी है। अंतः साक्ष्य शुद्ध वर्तनी है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। दुर्निवार शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनकार शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कलेश सही वर्तनी है। इनमें सही शब्द है। अतिशयोक्ति सही शब्द है। सही शब्द का चयन करें। अंतर्भाव सही वर्तनी है। सही वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल में डबल जय होता। उल्लंघन सही वर्तनी है। वत्सल सही वर्तनी है। मनोरथ सही वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुश्रूषा गलत वर्तनी है। दुष्कर सही वर्तनी है। विकास सही वर्तनी है। प्रशंसा सही है। इनमें से सही वर्तनी का चयन करें। जिन्हें सही वर्तनी है। सही वर्तनी का चयन करें। अनुगृहित सही वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। समिति अशुद्ध वर्तनी है। हास्य सही वर्तनी है। परिहास सही वर्तनी है।
अनंग सही वर्तनी है। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। इच्छा सही वर्तनी है, इच्छा गलत है, इच्छा गलत है और ये इच्छा भी गलत है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। राजनीति गलत है, 19वीं सही है, वार्ड में सही है, 5वां सही है। सही वर्तनी का चयन करें। प्रतिक्रिया सही वर्तनी है, ये प्रतिक्रिया गलत है, ये भी प्रतिक्रिया गलत है और ये प्रतिक्रिया भी गलत है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। निराशवादी ये सही वर्तनी है। निरीसीवादी ये गलत है, निरीसीवादी ये भी गलत है और निरीश्वरवादी ये भी गलत है। यहाँ से फ्रेंड्स कुछ संधि के उदाहरण हैं। सोक्ति शब्द का संधि विच्छेद है सो प्लस ओक्ति। नरेश शब्द का संधि विच्छेद होगा नर प्लस ईज, इसमें डबल ए बनता है। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है फ्रेंड्स, तथैव वृद्धि संधि का। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नौ प्लस इक। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस जुवल। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर हलंत वाला क्या। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लंघन। यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा प्लस उचित। व्यवहार का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अव प्लस हार। सावधान का संधि विच्छेद होगा स प्लस आवधान। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निहि प्लस चल। सद्धर्म का संधि विच्छेद होगा सत प्लस धर्म। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। महोत्सव शब्द में का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। पुस्तकालय में अभी प्लस उदय का संधि होगा अभ्युदय। निम्न में से कौन सा स्वर संधि है, पुस्तकालय में स्वर संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन सी संधि का प्रकार नहीं है, अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है और विसर्ग संधि है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सम प्लस तोष है, अहम प्लस कार है, जगत प्लस अम्बा है। सच्छास्त्र शब्द का समुचित संधि विच्छेद होगा सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र संधि का होगा। जगत प्लस ईस, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है जगत प्लस ईस में। मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा मात्र प्लस नाम। नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है ने प्लस अन। इनमें से कौन सी संधि का विच्छेद गलत है, परो प्लस उपकार, ये गलत है। पर है प्लस उपकार होता, पो प्लस अक भी है, महा प्लस ओज भी सही है और नो प्लस इक भी सही है। वधोत्सव का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सव, यण संधि है। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक में संधि है, यण संधि है, प्रति प्लस एक। सही संधि विच्छेद है उल्लास का, उत प्लस लास। सही संधि विच्छेद है नारी इच्छा का, नारी प्लस इच्छा। सोक्ति का सही संधि होगा सो प्लस ओक्ति। अत्यधिक का संधि होगा अति प्लस अधिक। गीतांजलि का संधि होगा गीता प्लस अंजलि, व्यंजन संधि। सूर्योदय का संधि है गुण संधि है, सूर्योदय में प्रीति प्लस आघात का सही होगा प्रीत्याघात। महोषध का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषध। सदैव का संधि होगा वृद्धि संधि होगी सदैव में। तदित का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस हित। उद्गीन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस विघ्न।
इति प्लस आदि का संधि विच्छेद होगा यण संधि। सज्जन का विच्छेद होगा सत प्लस जन व्यंजन संधि। रमा प्लस ईस का विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। रमेश शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। जगत प्लस ईस में कौन सी संधि है? जगदीश में व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाश में व्यंजन संधि है। इति प्लस इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है। फ्रेंड्स, यह वह के साथ कोई अक्षर आधा आए तो उसमें यण संधि होती है। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक में प्रत्येक शब्द से कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रति प्लस उपकार में कौन सी संधि है? यण संधि है। सु प्लस आगत में यण संधि है स्वागत में। विद्या प्लस अभ्यारण विद्यावरण में दीर्घ संधि है। प्रति उपकार का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार एक एक में वृद्धि संधि है। सही संधि विच्छेद है। विद्या प्लस अर्थी सही संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर देखें ताकि इससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहे और आपका रिवीजन भी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।